तो आज हम लोग बात करते हैं टूल्स एंड बॉक्सेस की, जिसमें कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उस चीज़ों को हम लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से ही हम 10-20-50 हज़ार रुपए की चीज़ खरीद लें और इन्वेस्टमेंट कर दें। जितनी ज़रूरत हो उतना लीजिए। हम नहीं कहते कि आप पहले दिन से 50 हज़ार का सामान खरीदें। जैसे कि हमने आपको बताया SMD क्विक 857 DW+, वो ये वाली मशीन है जिसमें कि आपको एयर और हीट प्रॉपर मिलती है। मतलब उसमें जैसे आपने देखा होगा पिछली वाली RF मशीन हम यूज कर रहे थे। RF मशीन में प्रॉब्लम देखते थे कि 400 हीट करो तब वो 250 की फिगर में आती थी। तो चीज ऐसी लें कि हमको काम करते समय डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो कि हम हीट कितनी रखें या एयर कितनी रखें। तो ये एक अच्छी मशीन है। बस ये कि थोड़ी सी कॉस्टली होती है नॉर्मल मशीनों से, पर ये अच्छी मशीन है। तो कहने का सेंस है, अगर हमें काम अच्छा करना है तो हमारे पास टूल्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम 1500 2000 वाली मशीनें 2 बार खरीदें, इससे बढ़िया है कि हम 5000 वाली 1 बार खरीदें, वो ज्यादा अच्छा है। सेकंड आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आजकल मार्केट में कई कंपनियों के आते हैं, जैसे कि RF का हो गया, सॉफ्टटॉप का हो गया, मैकेनिक का हो गया, कल्सी का हो गया, एक्सेट्रा। एक ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड है। ठीक है ना। आजकल एक नया ब्रांड भी आया है, YCS भी आया है, एक नया ब्रांड। अभी लेटेस्ट थोड़े ही दिन हुए हैं इसको लॉन्च हुए, पर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी बना रहा है। तो अभी सही से माल मार्केट में आएगा तब उसका हम लोग को रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, कैसे रिव्यूज हैं, खराब है कि सही है। तो माइक्रोस्कोप हमारी फील्ड में अगर मदरबोर्ड का हमें काम करना है तो माइक्रोस्कोप जरूरी है कि नहीं? सही से बोलो, जरूरी है कि नहीं? तो अगर जरूरी है तो हम उसमें पैसा खर्च करेंगे। उसका रीजन है, अगर हमें किसी की CPU, MMC, चार्जिंग IC, पावर IC या कोई भी IC का काम करना है या छोटे कंपोनेंट देखने हैं, तो उसके लिए हमें विजिबिलिटी या देखने के लिए एक स्पेस चाहिए या एक डिवाइस चाहिए जो माइक्रोस्कोप के तौर पे है। ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप में हमने जैसे मेरे में जैसे ये यूज हो रहा है, ये मैकेनिक का है, जिसमें कि हम जूमिंग और वीडियो ऑडियो सब देख सकते हैं। क्लियरिटी इसकी अच्छी है, लिख के भी आ रहा है, देखिए IC का नेम और सारी चीजें। छोटे कंपोनेंट आ रहे हैं, छोटे कंपोनेंट थोड़ा सा विजिबिलिटी, अब देखिए क्लियर आ गए क्लियर दिखने लगे। तो ये हमारी एफेक्शन होता है, लाइट को कम ज्यादा करेंगे उस हिसाब से उसकी क्लियरिटी होती है। ठीक है। बहुत सारे ट्रैक दिख रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट ऐसा यूज करो कि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। तो माइक्रोस्कोप आप मैकेनिक का भी ले सकते हैं या अदर ब्रांड के भी ले सकते हैं। ठीक है। अब आती है, तीसरा नंबर आता है DC सप्लाई। मोबाइल रिपेयरिंग में DC सप्लाई का रोल है कि नहीं? है, और है तो बहुत है। तो इसलिए रोल है कि हमको किसी चीज का अगर डायग्नोस करना है रिपेयरिंग में कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक बार डॉक्टर के हम जाते हैं, अगर मेडिकल स्टोर से हम दवा लेंगे, बुखार है तो हमने कैल्पॉल खा ली या डोलो खा ली, कोई भी खा ली। पर आज की डेट में अगर हमें उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक होती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, हमको डायग्नोस करके बताता है कि भाई आपको ये बीमारी है, इस वजह से आपको ये फीवर आ रहा है, तो वो उस हिसाब से दवा देता है। तो हमें डायग्नोस करने के लिए हमारी DC सप्लाई का यूज करते हैं। DC सप्लाई में हमारे अलग अलग चैनल्स भी हैं, उसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। तो DC सप्लाई को डायग्नोस करने के लिए, या कितनी करंट ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, शॉर्ट है, सही है, खराब है, बहुत बड़ा यूज है। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देखी जो हमारे लिए जरूरी है। जरूरी तो सारी चीजें हैं, पर ज्यादा जरूरत कहेंगे कि ज्यादा जरूरत किसकी है। बूट केबल, जब DC सप्लाई है तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, पर बूट केबल से ये होता है कि हम बिना बैटरी के भी मोबाइल टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आया बूट केबल। इसमें 2 बूट केबल आती है। एक बूट केबल आती है जिसमें एंड्रॉइड और iPhone एक नहीं होता है, तो हम राय देते हैं दोनों को अलग अलग लें, जिससे हमें उसमें मॉडल्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। पैसे तो लगी रहे, मॉडल ज्यादा मिलेंगे और सेपरेट रहेगी। उसके बाद आता है सोल्डरिंग आयरन स्टेशन। सोल्डरिंग आयरन हम नॉर्मल यूज करते हैं तो 8 वाट से लेके 8 वाट का आता है, 15 वाट का आता है, 25 वाट का आता है, जो नॉर्मल सिंगल हैंड वाले आते हैं। ठीक है ना। अगर हम ये ले लेते हैं TWX ले लेते हैं या T12X ले लेते हैं, T12W ले लेते हैं,
तो इनमें क्या है कि हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं, प्लस इसकी बिट को भी हम बदल सकते हैं। ये बिट आगे से निकल जाएगी और जो आप बिट चाहते हैं अलग से लगा सकते हैं, पतली बिट, मोटी बिट, 4-5 प्रकार की बिट ले सकते हैं, लगा सकते हैं। निकालना आसान है, लगाना आसान है और काम करना भी आसान है। ठीक है, तो एक ये चीज भी हमारी अच्छी है जो हमें काम करने में मदद करती है। अब जब हम आईसी का काम करते हैं तो हमारे पास स्टेंसिल भी होना चाहिए। स्टेंसिल मतलब आईसी बनाने के लिए जो जाली आती है उसे हम स्टेंसिल बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्टेंसिल के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सल स्टेंसिल तो हमेशा होना चाहिए। उसके साथ साथ एमएमसी, सीपीयू और डब्ल्यूटीआर जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है पीसीबी स्टैंड। पीसीबी स्टैंड जो जनरली यूज होता है, जो सस्ता वाला होता है, वो ये होता है जिसमें पीसीबी लगी हुई है। ये आपका है सनशाइन वालों का है 071A। इसमें इसलिए लिया जाता है कि इसमें आईसी भी फंस जाती है। नॉर्मल वाले जो आते हैं उनमें आईसी नहीं फंसती, जिससे कि आईसी बनाते समय वो हिलती है, मूवमेंट करती है। बाकी अगर थोड़ा अच्छा लेते हैं तो अच्छे में पीसीबी स्टैंड आता है, जैसे ये है। ये ब्रांड है 2UUL, हमने भी आपको दिखाया भी था। इसमें वन साइड आईसी लग जाती है और वन साइड पीसीबी लग जाती है। थोड़ा महंगा होता है पर ये अच्छा होता है। तो हमने इसमें एक ये लिखा है 2UUL ब्रांड भी मैं लिख देता हूँ कि एक ब्रांड ये भी आता है। ठीक है, अब आते हैं यूवी लैंप एंड यूवी ग्लू। यूवी लैंप क्या है, एक ब्लू कलर की लाइट जिससे निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। वो एक लैंप छोटा सा है, उसे यूवी लैंप बोलते हैं। और ग्लू क्या होता है, जैसे हमारा व्हाइट पेस्ट होता है वैसे ही यूवी ग्लू होता है। मैकेनिक के भी आते हैं, अदर ब्रांड के भी आते हैं, कलर भी कई आते हैं, ब्लू, ग्रीन, कई कलर आते हैं, आप ले सकते हैं। जब हम यूवी ग्लू लगाते हैं उसके बाद यूवी लैंप से उसे सुखा देते हैं। तो ये हमारा जहाँ पे कहीं ट्रैक टूट जाते हैं वहां पे ये यूज होता है। तो ये कई ब्रांड में आता है, मैकेनिक वगैरह कई ब्रांड आते हैं। नवा आइटम है हमारा थिनर। थिनर हम या तो जनरली आईपीए यूज कर सकते हैं अगर प्लेन नॉर्मल क्लीनिंग करनी है, नहीं तो अगर ग्लू रिमूवर है तो ग्लू रिमूवर यूज करते हैं जहां पे ग्लू रिमूव करना है। नहीं तो एक ये आईसी के लिए ये डीको थिनर भी एक अच्छा आता है, पेंट की दुकानों में भी मिल जाता है, अगर आप मांगोगे डीको थिनर बोलते हैं। तो उससे क्लीन बहुत बढ़िया होता है। क्लीन के साथ साथ जितना क्लीन करेंगे उतनी आईसी हमें बनाने में आसानी रहेगी। फिर आती है नॉर्मल, ज्यादातर क्या था, होल टीजर आती है, उसमें तिरछी वाली भी आती है, सीधी भी आती है। 2-3 टीनर कॉमन वाली टीजर ले सकते हैं। जो होल वाली टीजर आती है अच्छी क्वालिटी में, उसमें पकड़ने में मजबूती रहती है।